राष्ट्रीय हिंदी दैनिक तरूर में श्रम ही आधार, सिर्फ खबर से सरोकार। नमस्कार, मैं हूं हरिमोहन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं TM24 यूट्यूब न्यूज चैनल। आज के मुद्दा कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आसन्न विधानसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए इस बार परिदृश्य कुछ बदला नजर आ रहा है। भाजपा तो हिंदू मार्का पार्टी है ही, लेकिन मौलाना मुलायम सिंह की पार्टी मानी जाने वाली समाजवादी पार्टी भी कृष्ण राग गा रही है और अखिलेश यादव खुद को यादववंशी बताते बताते थक नहीं रहे हैं। इससे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि ब्राह्मण और हिंदुत्व को निरंतर गरियाकर 4 बार प्रदेश की सत्ता में बैठने वाली मायावती के मुंह से राम नाम का नारा और उनके मंचों पर शंख घड़ियालों की आवाजें बता रही हैं कि मायावती भी चोला बदल रही हैं। और आगे बढ़े तो कांग्रेस के बड़े नेता और भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी हाल ही में वैष्णो देवी की यात्रा कर आए हैं। इधर उनकी बहन जो उत्तर प्रदेश में पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री की उम्मीदवार प्रोजेक्ट की जा रही हैं और इस बार पूरी चुनावी कमान उनके हाथों में है। उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी अयोध्या से लेकर रायबरेली तक अपने हर कार्यक्रम में, हर दौरे में शुरुआत ही मंदिरों की देहरी पर चढ़ने के बाद कर रही हैं। उधर मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी माने जा रहे आप पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकाली तो रामलला और हनुमानगढ़ी पर माथा टेक कर ही आगे बढ़े। आप पार्टी ने इतना ही नहीं, प्रदेश भर में ब्राह्मणों को रिझाने के लिए चाणक्य सम्मेलनों की भी घोषणा कर दी है। अजीब मंजर है, कभी हाशिए पर पड़ा हिंदुत्व वोटों की चाबी बनते ही हर दल को सॉफ्ट हिंदुत्व भी सही अपना सा नजर आने लगा है। हर दल का बड़ा हो या छोटा नेता मंदिर की तरफ दौड़ लगा रहा है। इस बीच एक और परिवर्तन राजनीतिक दलों में देखने को मिल रहा है और वो है ब्राह्मण वोटों को आधार मानने की होड़। इसके लिए भी हर छोटी बड़ी पार्टी या तो सीधे सीधे ब्राह्मण समुदाय को टारगेट कर रही है या कहीं परशुराम तो कहीं चाणक्य तो कहीं किसी और ब्राह्मण महापुरुष या भारत के जो प्रतीकात्मक पुरुष हैं उनके बहाने ब्राह्मण समुदाय को लक्ष्य कर रही है। यूं तो प्रदेश में जातिवाद की राजनीति नई बात तो है नहीं, आप सब जानते हैं, लेकिन इस तरह खुलकर हिंदुत्व और ब्राह्मण को लेकर चलने वाली प्रवृत्ति अभी तक सिर्फ भाजपा ने खुलकर दिखाई थी। तो क्या यह भाजपा की लोकप्रियता के प्रताप है जो हर दल लोहे को लोहे से काटने की राह पर चल रहा है? यानी भाजपा के पेट वोट बैंक माने जाने वाले ब्राह्मण को ब्राह्मण से और हिंदुत्व को सॉफ्ट हिंदुत्व से काटा जाए, यही बात हर दल के जेहन में चल रही है। मजे की बात तो यह है कि इसके लिए ना सिर्फ सपा या बसपा और आप कांग्रेस जैसी पार्टियां दांव खेल रही हैं। दांव इसलिए कि उनके ऐसा करने से मुस्लिम वोटों के नाराज होने का खतरा बरकरार है। बावजूद इसके इस बात की परवाह न करके ये अपना काम सॉफ्ट हिंदुत्व को लक्ष्य बनाकर कर रहे हैं। और तो और शरद पवार की एनसीपी जो महाराष्ट्र की मेजर सत्तारूढ़ पार्टी है और शिवसेना कांग्रेस के साथ सत्ता में है, वो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों के सहारे अपना दांव खेलने की फिराक में है। उधर असदुद्दीन ओवैसी जिनकी पार्टी AIMIM खालिस मुस्लिम मोहर लगेरी पार्टी है, वो भी ब्राह्मण वोटों के जरिए उत्तर प्रदेश में चंद सीटें जीतने की जुगत में है। अब ये ओवैसी का कैसा गणित है ये तो वही जाने, लेकिन ब्राह्मण वोटर्स के जरिए हिंदुत्व को साधने का ओवैसी प्रयास तो कर ही रहे हैं। मुद्दा यह है कि क्या भाजपा का आधार माना जाने वाला हिंदुत्व और ब्राह्मण सभी राजनीतिक दलों के ऐसे प्रयत्नों से तोड़ा जा सकता है? शायद विपक्षी दलों को लग रहा है कि मंदिर मुद्दा अब भाजपा के हाथों से निकल चुका है।
राम मंदिर बनना शुरू हो चुका है और 23 में इसकी जो कमान संभालने वाले संगठन है वो कह रहे हैं कि 23 में राम मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से विपक्षी दलों को शायद लग रहा है कि अब भाजपा के पास राम मंदिर का मुद्दा है नहीं। विपक्षी दलों को यह भी लग रहा है कि विकास दुबे कांड और कानपुर के बिकरू प्रकरण से ब्राह्मण समुदाय भाजपा से दूर हो गया है। प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स 15% के आसपास हैं, जो प्रदेश की 3/4 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी को जिताने या हराने में सक्षम है। ब्राह्मण वोट जहां चलता है, प्रदेश का अन्य सवर्ण वोट भी इससे प्रभावित होता है और काफी हद तक दलित भी। 2017 में भाजपा सरकार को 300 सीटें मिलना और मायावती की पार्टी का हाशिए पर चले जाना यही प्रदर्शित करता है। ब्राह्मण और हिंदुत्व का यही घालमेल बसपा को आकर्षित भी कर रहा है, तो ना चाहते हुए भी कांग्रेस को इस राह पर चलने को मजबूर कर रहा है। सवाल यह है कि भाजपा इस धमाचौकड़ी को कैसे ले रही है। यहाँ यह उल्लेख करते चलें कि ब्राह्मण मूलतः भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। एक समय था कि भाजपा को ब्राह्मण बनियों की पार्टी ही कहा जाता था, लेकिन कानपुर के विकास दुबे मुठभेड़ कांड के बाद स्थिति में थोड़ा बदलाव आया जरूर है। एक बड़े ब्राह्मण संगठन के नेता के अनुसार यह सही है कि ब्राह्मण योगी सरकार द्वारा ब्राह्मण समुदाय के साथ किए जा रहे व्यवहार से क्षुब्ध तो हैं, लेकिन ये अंतिम चुनाव परिणामों को इंगित नहीं करता है। कुल मिलाकर ये सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या भाजपा के पैठ वोट बैंक को, जो कि ब्राह्मण और हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग हैं, जो आज राष्ट्रवादी जिनको कहा जा सकता है, वो क्या विपक्षी दलों की इस रणनीति में, इस झांसे में आएंगे और भाजपा का वोट बैंक कटेगा? अगर नहीं कटेगा तो ये हम मार्च 22 में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।